Hello and welcome dear students on my channel Dhamaka Coaching. In this video I will get solved from question number 1 to question number 4 of exercise 8.3. Okay, so let us start with question number 1. तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से मैं सॉल्व करता हूँ. ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है. देखिए क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. हमें साइन ए, सेक ए और टेन ए ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनको कॉट ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना, मतलब लिखना है. तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे लिखता हूँ. ठीक है, आइए देखिए. तो पहला आपका साइन ए को लिखना है कॉट ए के टर्म में. तो वी नो दैट हम लोग देखिए जानते हैं साइन ए को कॉट ए के टर्म में लिखना है. ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि आपका एक आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट चाहिए, सॉरी, तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा. कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब रेसिप्रोकल फार्मूला तो मैंने पढ़ाया है कि कोसेक ए इज इक्वल टू साइन ए होता है. तो कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और माइनस कॉट स्क्वायर ए है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए दोनों साइड से, तो आपका हो जाएगा साइन ए, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया. ठीक है, अब यहाँ इधर स्क्वायर है उधर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस दोनों में आएगा, उधर रूट लगेगा तो आपका प्लस माइनस दोनों में आएगा. ठीक है, लेकिन मैं प्लस लूँगा, प्लस वाला. क्यों, ऐसा क्यों, तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन इतना, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है. ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमने जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाया है उसमें मैं कोई भी ऐसा एंगल नहीं लिया हूँ जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेने पर किसी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी एंगल पर ऑपरेट हो रहा है उसका कोई भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू नहीं जो निगेटिव है. तो साइन ए का वैल्यू यहाँ पर निगेटिव नहीं लेंगे. ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, साइन ए तो लिखा गया, अब हमें लिखना है सेक ए को, सेक ए को कॉट ए के टर्म में. तो सेक ए को हम लोग कॉट ए के टर्म में कैसे लिखेंगे. ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है. तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. ठीक है, तो सेक ए को हमें कॉट में लिखना है. तो अब देखिए टेन स्क्वायर ए को मैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए तो लिख ही सकता हूँ. ठीक है, अब इधर से स्क्वायर हटेगा उधर रूट लग जाएगा, तो सेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा, रूट में प्लस वाला ही लूँगा, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए. थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए. तो रूट के बाहर आ जाएगा आपका कॉट ए और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. तो आपका सेक ए भी जो है कि कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस हो गया. अब आता है टेन ए को लिखना. तो टेन ए को तो एकदम ही सिंपल है, टेन ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट ए. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया. ठीक है, देख सकते हैं आप. सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज of angle A
इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हमें एंगल ए का जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है उसको सेक ए के टर्म में लिखना है। तो आइए लिखते हैं। तो सेक ए को छोड़कर 5 बचे हैं तो उसको लिखिए। तो साइन ए का लिखते हैं। साइन ए इक्वल कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कि आपका सेक में लिखना है ना, तो हम लोग जानते हैं एक आपका आइडेंटिटी होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए को उधर ट्रांसफ़र करिए, कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, निगेटिव वाला नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को 1/सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए, मतलब इसको सॉल्व कर लीजिए एक तरह से। सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए, सेक स्क्वायर ए आ गया। तो रूट के बाहर निकालेंगे तो सेक ए हो गया, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो साइन ए इक्वल आपका मिल गया √सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और पूरे के अपॉन में आपका सेक ए हो गया। ठीक है, पूरे के अपॉन में आपका क्या हो गया? सेक ए हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब किसका निकालना है? अब हमें निकालना है कॉस ए का। तो कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा, सेक के टर्म में लिखना है तो उसका रेसिप्रोकल फार्मूले से सेक ए हो गया। टेन ए का निकालना है। टेन ए इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस होता है। साइन अपॉन क्या होता है? कॉस होता है ना, फार्मूला है। तो साइन ए का वैल्यू है सेक के टर्म में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, और आपका कॉस का हो जाएगा 1/सेक ए। सेक ए से सेक ए कैंसिल, आ गया आपका √सेक स्क्वायर ए माइनस 1/1, मतलब √ में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हो गया आपका tan ए इज इक्वल टू इतना। तो tan भी लिखा गया। अब लिखते हैं cot ए। cot ए इज इक्वल टू हो जाएगा tan का रेसिप्रोकल, तो 1/tan ए, और tan ए की वैल्यू है आपकी √सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो cot ए का भी वैल्यू मिल गया। अब कोसेक का लिखते हैं, कोसेक ए। तो कोसेक ए इक्वल टू होता है 1/साइन ए। साइन ए की वैल्यू हमें पता है, साइन ए की वैल्यू है आपके ये √ में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होल अपॉन सेक ए। तो 1/√सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा सेक ए अपॉन √सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हो गया कोसेक ए इज इक्वल टू इतना। ठीक है, तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया बहुत ही आसान तरीके से। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। सॉल्यूशन 3। देखिए तीसरा क्वेश्चन है क्या। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तो अब देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पढ़ना है, ये पुराना बुक है। नए वाले बुक में ये क्वेश्चन नंबर 3 कट गया है, उसके जगह पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है। नए वाले बुक में क्वेश्चन नंबर 3, मैं 3 वाले पे इसको सॉल्व नहीं करा के इसके कराऊंगा। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले से रिलेटेड है ये। तो थर्ड क्वेश्चन आपका ये हो गया, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। तो जो आप ऑप्शन करेक्ट हो उसको जस्टिफाई भी करना है। तो मतलब इस वीडियो में आपका 3 ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा वो बताना है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है।
तो देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। पहले आगे 9 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचा 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए। इसका वैल्यू 1 होता है, 9 इंटू 1 तो 9 आ गया। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है देख लीजिए, आपका ऑप्शन करेक्ट है बी 9। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है इन वन ब्रैकेट 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्रिटिकल है, तो ये कैसे सॉल्व होगा उसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ और चारों में से क्या ऑप्शन होगा वो बताते हैं। ठीक है। तो ये MCQ है, ध्यान दीजिए। इसका शॉर्टकट भी इसको किया जा सकता है, इसको शॉर्टकट भी किया जा सकता है। ठीक है। तो अब देखिए, हालांकि मैं जैसे करना है उसी तरह बताऊंगा नॉर्मल वे में। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में जो टैन कॉट और सेक कोसेक दिया है, तो सब मतलब सेक और कोसेक को रेसिप्रोकल फार्मूला से लिखेंगे और टैन कॉट का फार्मूला पुट करेंगे साइन और कॉस के टर्म वाला, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा इसके नीचे 1 है तो कॉस थीटा एलसीएम हो गया। 1 से कॉस थीटा टाइम कैंसिल होगा, तो कॉस थीटा को 1 मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा आ गया। कॉस थीटा से कैंसिल होगा 1 टाइम, तो 1 का साइन में करेंगे, साइन थीटा आ गया। कॉस थीटा से डिवाइड होगा 1 टाइम, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया, इनटू फिर देखिए फिर एलसीएम लेंगे, साइन थीटा आएगा नीचे 1 से डिवाइड करेंगे साइन थीटा टाइम जाएगा, साइन थीटा का 1 मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा आएगा। साइन थीटा से करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 का कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा आ जाएगा। फिर साइन थीटा से डिवाइड करेंगे साइन थीटा को 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे माइनस 1 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब नीचे मेरा क्या आ गया, एक तरह से देख सकते हैं, नीचे आ गया मेरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, ब्रैकेट का क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए मल्टीप्लाई करिए क्या होता है, कुछ कैंसिल वगैरह होगा। कॉस थीटा का साइन थीटा में होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर कॉस थीटा का कॉस थीटा में होगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है। फिर कॉस थीटा का माइनस 1 में होगा, माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का साइन थीटा में होगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का कॉस थीटा में होगा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़ा देता हूँ इधर। फिर उसके बाद हो गया इतना। फिर साइन थीटा का माइनस 1 में होगा तो आएगा माइनस साइन थीटा। ठीक। फिर 1 का साइन थीटा में होगा प्लस साइन थीटा। फिर 1 का कॉस थीटा में होगा प्लस कॉस थीटा। फिर 1 का माइनस 1 से होगा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस में था। ठीक है। और कहीं माइनस में है, नहीं माइनस में तो नहीं है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये टर्म सॉरी ये टर्म कैंसिल नहीं होगा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा रहेगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये मिल करके 1 हो जाएगा। मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 हो जाएगा। अब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दो जगह है, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। फिर माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब माइनस 1 मैं लिख देता हूँ, माइनस 1 लिख दिया। अपॉन में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है।
अच्छा, ये आपका 1 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से। 1 + 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 से 1 कैंसिल, बचा कितना 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन आ गया 2। तो आपका ऑप्शन करेक्ट कौन आया देख सकते हैं, आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो सी है, ठीक है ना। ऑप्शन जो करेक्ट है वो सी है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सेक ए प्लस tan ए, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए इक्वल कितना होगा, सेक ए साइन ए कोसेक ए कॉस ए। तो बताइए कितना होता है। जस्टिफाई का है लेकिन इसलिए शॉर्टकट मत लगाइए। एग्ज़ाम में जस्टिफाई वर्ड नहीं देगा, ठीक है। एग्ज़ाम में जस्टिफाई नहीं देता है, रेयर केस में ही दे सकता है एमसीक्यू में। तो अगर नहीं देगा तो वहाँ शॉर्टकट लगा सकते हैं। तो इसको सॉल्व करिए। तो इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जो साइन है सेक है उसको कॉस के टर्म में लिख देंगे और जो tan उसको साइन और कॉस के टर्म में लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिखेंगे प्लस tan को साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और है थोड़ा नहीं, इसी से देखिए, इसी लाइन के बाद थोड़ा हो जाएगा आराम आपको। 1 माइनस साइन ए ये हो गया ना। अच्छा, अब देखिए नीचे से कॉस ए कॉमन ले लेते हैं, कॉस ए नीचे से कॉमन ले लिए तो आ गया 1 प्लस साइन ए और एक ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। तो एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। फार्मूला जानते हैं, 1 कॉस ए को आप सेक ए लिख सकते हो। तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू आपका होगा कितना, कॉस स्क्वायर ए, पता है क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है और कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल प्लस हो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है और कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए सेक ए इतना है, अब इसको मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो एक कैंसिल हो गया कह सकते हैं ना, मतलब एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से एक कम हो जाएगा इसका पावर, तो हो जाएगा 1 कॉस ए। तो फिर हो गया आपका रेसिप्रोकल करने से सेक ए। तो आपका ऑप्शन करेक्ट कौन होता है, आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ए ना, आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ए। एक मिनट, थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन है, एक मिनट, यहाँ सेक होगा, सॉरी यहाँ सेक स्क्वायर ए होगा, ठीक है। ऑप्शन गड़बड़ हो गया, सेक स्क्वायर ए होगा आपका यहाँ पर ना। तो एक से सेक से एक सेक खत्म हो जाएगा, इसका एक पावर कम हो जाएगा तो आएगा यहाँ पर 1 अपॉन सेक ए और ऊपर ले जाएंगे तो कॉस ए। सही, यहाँ बुक में सही लगा, ठीक। तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा डी, कॉस ए। लास्ट है आपका एमसीक्यू में 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल कितना होगा। तो 1 प्लस कॉट tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को देखा जाए कितना होता है। फोर्थ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बताइए ये कितना होगा। तो मैं करता क्या हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि कॉट ए का रेसिप्रोकल tan होता है, तो 1 प्लस 1
10 स्क्वायर ए कर देता हूँ। नीचे को थोड़ा सॉल्व करेंगे, 10 स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, +1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, तो ये वाला मल्टीप्लाई इससे कर लेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर ए ब्रैकेट में और 10 स्क्वायर ए अपॉन में 10 स्क्वायर ए +1 को लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए। तो ये आपका कैंसिल हो गया, इससे आ गया 10 स्क्वायर ए। तो आपका ऑप्शन देखिए, इन चारों में से ऑप्शन कौन है? इन चारों में से आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो इस वाले में ऑप्शन डी था, ठीक है। थर्ड वाले में आपका ऑप्शन डी था, सेकंड वाले में आपका ऑप्शन कौन था? सी था, और फर्स्ट वाले में आपका ऑप्शन बी था, ठीक है। तो इस तरह से आपका सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर एमसीक्यू कराऊंगा तो उसमें मैं शॉर्टकट वे आपको सिखाऊंगा ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जब दबाइए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, जिससे मुझे सपोर्ट आप सभी लोगों का मिल पाए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।